बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे वर्नियर कैलिपर, और इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। तो बेटा, ये हमारे पास वर्नियर कैलिपर है। इस वर्नियर कैलिपर को हम इस्तेमाल करते हैं डायामीटर मालूम करने के लिए, लेंथ मालूम करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्नियर कैलिपर को हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो बेटा, वर्नियर कैलिपर जो है इसको हम इस्तेमाल करते हैं उन ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट के लिए जिनको हम आसानी के साथ या एक्यूरेटली हम मालूम नहीं कर सकते विद मीटर रूल। हमने इससे पहले डिस्कस किया था मीटर रूल के बारे में। तो हम मीटर रूल के बारे में ये जान चुके हैं कि मीटर रूल जो है वो कम से कम हमें जो पैमाइश देता है वो 1 मिलीमीटर दे सकता है, यानी 0.1 सेंटीमीटर। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट ऐसा आए जिसका साइज़ 1 मिलीमीटर से थोड़ा हो, तो मीटर रूल की मदद से हम वो मेजरमेंट नहीं कर सकते, यानी हमें एक्यूरेटली मेजरमेंट जो मिलती है मीटर रूल से वो 1 मिलीमीटर तक मिलती है। लेकिन ये वर्नियर कैलिपर से हम उन ऑब्जेक्ट की भी पैमाइश कर सकते हैं जिनका साइज़ 1 मिलीमीटर से थोड़ा होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं वर्नियर कैलिपर के स्ट्रक्चर के ऊपर। तो बेटा, वर्नियर कैलिपर जो है ये देखें, आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर। वर्नियर कैलिपर के पास दो हिस्से होते हैं। एक ये वाला हिस्सा जो कि फिक्स होता है, और एक उस फिक्स हिस्से के ऊपर ये मूव कर रहा हिस्सा है। ये वाला जो हिस्सा जो मूव कर रहा है इसका नाम है बेटा वर्नियर स्केल, और ये वाला जो हिस्सा जो फिक्स है इसको बेटा हम नाम देते हैं मेन स्केल। तो यहाँ से आपने इसको याद करना है कि वर्नियर कैलिपर के पास दो स्केल होते हैं। एक स्केल का नाम मेन स्केल है और दूसरे का नाम वर्नियर स्केल है। मेन स्केल के ऊपर जो यहाँ पर नंबरिंग आप देख रहे हैं, ये नंबरिंग सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में होती हैं। इसी तरह से जो वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल के ऊपर यहाँ पर बेटा ये वाली लाइनें जो हैं इनकी तादाद 10 होती हैं। इसको हम नाम देते हैं 10 डिवीजन्स, यानी वर्नियर स्केल के ऊपर 10 डिवीजन्स होती हैं और हर डिवीजन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है बेटा वो 0.9 मिलीमीटर होता है। ये आपने बात याद रखनी है। उसके बाद आपने जो बात याद रखनी है इसमें वो ये है कि जो एक स्मॉल डिवीजन है मेन स्केल के ऊपर, ये स्मॉल डिवीजन ये मेन स्केल पे, और एक स्मॉल डिवीजन मेन स्केल की और वर्नियर स्केल की जो ये लाइन है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो होता है 0.1 मिलीमीटर। इसलिए मैंने लिखा डिफरेंस बिटवीन 1 स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल एंड 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज़ 0.1 मिलीमीटर। इसका मतलब 1 स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल और 1 वर्नियर स्केल, इनके दरमियान जो फ़र्क होगा वो 0.1 मिलीमीटर होगा, और इसी को हम नाम देते हैं लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो बेटा, वर्नियर कैलिपर जो है इसका लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर है। मतलब इसका ये है कि वर्नियर कैलिपर मीटर रूल के मुकाबले में हमें 10 गुना छोटी जो कीमत होती है, जो छोटा ऑब्जेक्ट होता है उसकी मेजरमेंट करने के काबिल होता है। वर्नियर कैलिपर से हम 10 गुना छोटे जिस्म की पैमाइश भी कर सकते हैं मीटर रूल के मुकाबले में अब अगली बात आ जाती है कि हमने लीस्ट काउंट अगर मालूम करना है वर्नियर कैलिपर का तो वो कैसे करें। तो बेटा, लीस्ट काउंट जब मालूम करते हैं उसके लिए हमने देखना है कि मेन स्केल जो है इस पे सबसे छोटी पैमाइश कितनी हो सकती है। सिर्फ मेन स्केल के ऊपर से जो हम सबसे छोटी पैमाइश कर सकते हैं वो 1 मिलीमीटर है। और नंबर ऑफ डिवीजन वर्नियर स्केल पे कितने हैं, वर्नियर स्केल के ऊपर जो लाइनें होती हैं उनकी तादाद बेटा टोटल 10 होती हैं। तो हम 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.1 मिलीमीटर।
अगर हम इसे सेंटीमीटर में लिखें तो ये आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। और यही बेटा लीस्ट काउंट है वर्नियर कैलिपर का। तो इस तरह से हम लीस्ट काउंट फाइंड आउट करते हैं। अब अगली बात आ जाती है कि वर्नियर कैलिपर को हमने इस्तेमाल कैसे करना है। तो वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हमें इसके ज़ीरो एरर के बारे में और ज़ीरो करेक्शन के बारे में जानना है, जो कि मेन बातें हैं। और इसका अलग से एक प्रैक्टिकल भी है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें हम बात करते हैं कि इसके ज़ीरो एरर को और ज़ीरो एरर करेक्शन को किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले देखें, ये आपके पास वर्नियर स्केल और ये मेन स्केल। वर्नियर स्केल और मेन स्केल को आपने ऐसे बंद कर लेना है। इसका ये वाला जबड़ा और मेन स्केल का जबड़ा आपस में दोनों ऐसे फिक्स कर लिए आपने। अब आपने देखना है कि क्या मेन स्केल की ज़ीरो और वर्नियर स्केल की ज़ीरो एक दूसरे के सामने है। मेरे पास जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें दोनों लाइनें आपस में बिल्कुल सामने हैं। यानी यहाँ पर अगर मैं आपको डायग्राम दिखा सकूँ तो ये ज़रा देखें बेटा, हमारे पास ये मेन स्केल की ज़ीरो और वर्नियर स्केल की ज़ीरो बिल्कुल एक दूसरे के बराबर में है। तो जब हमारे पास मेन स्केल की ज़ीरो और वर्नियर स्केल की ज़ीरो बिल्कुल एक लाइन में आ जाए, कोइंसाइड कर जाए, तो इसका मतलब है इसमें ज़ीरो एरर नहीं है। लेकिन अगर वर्नियर स्केल की ज़ीरो और मेन स्केल की ज़ीरो आपस में कोइंसाइड नहीं करते, जब हम इन दोनों को आपस में मिला देते हैं तो इसका मतलब है कि इस वर्नियर कैलिपर में ज़ीरो एरर मौजूद है। अब ज़ीरो एरर जो है वो दो तरह के होते हैं। एक को नाम दिया जाता है पॉजिटिव ज़ीरो एरर और एक को नाम दिया जाता है नेगेटिव ज़ीरो एरर। पॉजिटिव ज़ीरो एरर का मतलब ये होगा कि ये वर्नियर कैलिपर जो एक्चुअल रीडिंग है उससे आंसर ज़्यादा देगा। नेगेटिव ज़ीरो एरर का मतलब है कि वर्नियर स्केल आपको असल रीडिंग से आंसर थोड़ा सा कम देगा। पॉजिटिव ज़ीरो एरर कैसे होगा और नेगेटिव ज़ीरो एरर कैसे होगा, अब इसकी बात करते हैं। जब हम वर्नियर स्केल को, ये वर्नियर स्केल और ये मेन स्केल, अगर हम इन दोनों को आपस में ऐसे मिलाते हैं और हमारे पास जो वर्नियर की ज़ीरो है वो मेन की ज़ीरो से पीछे रह जाए, वर्नियर की ज़ीरो मेन की ज़ीरो से थोड़ी सी पीछे रह जाए। पीछे रह जाने के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं राइट साइड। अगर वर्नियर की ज़ीरो मेन की ज़ीरो के राइट साइड पर रह जाती है तो इसका मतलब है इस वर्नियर कैलिपर के अंदर जो एरर है वो पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। अब पॉजिटिव ज़ीरो एरर फाइंड कैसे करते हैं इसकी भी बात करते हैं। ये मेरे पास बेटा एक डायग्राम है। इस डायग्राम में देखें, हमारे पास जो ये वर्नियर की ज़ीरो है मेन की ज़ीरो से पीछे है, मतलब मेन की ज़ीरो के राइट साइड पर है। अब पॉजिटिव ज़ीरो एरर है ये। अब कितना पॉजिटिव ज़ीरो एरर है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि कौन सी लाइन एक दूसरे के साथ बिल्कुल मैच कर रही है, वर्नियर की और मेन की। तो जब हम इस पे फोकस करते हैं तो पता चलता है हमें कि सातवीं लाइन जो है वर्नियर की वो किसी एक मेन के साथ बिल्कुल कोइंसाइड हो रही है। तो हम उस 7 नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट के साथ। तो यहाँ पर हम जानते हैं वर्नियर कैलिपर जो है उसका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है। सो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 सेंटीमीटर से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.07 सेंटीमीटर। और ये बेटा हमारे पास पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा। अब ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर होने का ये मतलब है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पैमाइश करेंगे इस इंस्ट्रूमेंट से तो हमें जो आंसर मिलेगा, हमें जो रीडिंग मिलेगी असल कीमत से वो रीडिंग 0.07 सेंटीमीटर ज़्यादा होगी। इसलिए हमने क्या करना है, आफ्टर मेजरमेंट इतनी वैल्यू को माइनस कर देना है। ज़ीरो एरर हमारे पास पॉजिटिव हो तो जो आंसर आएगा वो हमने माइनस करना है। इसलिए माइनस करना
यानी ज़ीरो एरर की वैल्यू को ठीक करना, उसको बेटा कहा जाता है ज़ीरो करेक्शन। तो जब पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा लेकिन ज़ीरो करेक्शन उसके लिए नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि माइनस करना होता है। तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर के लिए जो ज़ीरो करेक्शन होगी वो बेटा हमारे पास नेगेटिव होगी। फॉर पॉजिटिव ज़ीरो एरर ज़ीरो करेक्शन विल बी नेगेटिव। सिमिलरली हम बात करते हैं नेगेटिव ज़ीरो एरर की। अब नेगेटिव ज़ीरो एरर क्या है? नेगेटिव ज़ीरो एरर ये है कि हम मेन स्केल के जबड़े और वर्नियर स्केल के जबड़े को आपस में मिलाते हैं। अगर इनको आपस में मिलाएं और वर्नियर स्केल की जो ज़ीरो है वो मेन स्केल की ज़ीरो को क्रॉस करके आगे चली जाए। अब आगे चले जाने के लिए वर्ड यूज़ किया जाएगा बेटा यहाँ पर लेफ्ट साइड, यानी वर्नियर की ज़ीरो मेन की ज़ीरो के लेफ्ट साइड पे चली जाती है, आगे गुजर जाती है, मेन स्केल को क्रॉस कर जाती है। तो इस सूरत हाल में जो ज़ीरो एरर होगा उसे हम नाम देते हैं नेगेटिव ज़ीरो एरर। अब इसे नेगेटिव ज़ीरो एरर क्यों कहा जाता है? नेगेटिव ज़ीरो एरर इस वजह से कहा जाता है कि जब हमने इस वर्नियर कैलिपर से पैमाइश करनी है तो हमें जो आंसर मिलना है वो एक्चुअल रीडिंग से, एक्चुअल वैल्यू से इतना कम मिलना है, इसलिए हम इसको नेगेटिव ज़ीरो एरर कहते हैं। तो ये नेगेटिव ज़ीरो एरर किस तरह से फाइंड करते हैं, अब इसकी बात करते हैं। तो ये डायग्राम जो है बेटा आपके पास, ये वाली डायग्राम को ज़रा देखें। इसमें ये वाली ज़ीरो जो है वर्नियर की ज़ीरो मेन स्केल की ज़ीरो को क्रॉस करके आगे चली गई है। अब देखना यह है कि वर्नियर की कौन सी लाइन मेन की लाइन के साथ बिल्कुल मैच करती है, तो वो लाइन नंबर है 8। अब हमने क्या करना है, हमने इस 8 को माइनस करना है टोटल लाइनों में से। तो टोटल लाइनें जो हैं मेरे पास वर्नियर स्केल के ऊपर वो है 10। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 10 माइनस 8, आंसर आ गया 2। तो बेटा 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 सेंटीमीटर से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.02 सेंटीमीटर। अब ये वाली जो आपके पास रीडिंग आई है ये हमारे पास नेगेटिव ज़ीरो एरर आ गया। अब नेगेटिव ज़ीरो एरर आ गया, इसका मतलब इतनी रीडिंग आपको असल वैल्यू से कम मिलेगी। तो हमने अब क्या करना है, ज़ीरो करेक्शन करना है। तो ज़ीरो करेक्शन जो होगा नेगेटिव ज़ीरो एरर के लिए ज़ीरो करेक्शन पॉजिटिव होगा। अब ज़ीरो करेक्शन पॉजिटिव का मतलब क्या है कि जब हम इस वर्नियर कैलिपर से कोई पैमाइश लें जिस वर्नियर कैलिपर के अंदर नेगेटिव ज़ीरो एरर हो तो नेगेटिव ज़ीरो एरर फाइंड करेंगे और उसके बाद रीडिंग के अंदर इस वैल्यू को हम ऐड कर देंगे। तो फॉर नेगेटिव ज़ीरो एरर ज़ीरो करेक्शन विल बी पॉजिटिव। तो ये बेटा चंद एक बातें हैं जो आपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। ये पेपर में पूछे जाने वाली बातें हैं जो आपने याद रखनी है। अब वर्नियर कैलिपर की मदद से हम अगर किसी जिस्म का एक्सटर्नल डायामीटर मालूम करना चाहते हैं तो इस तरह से इसको यहाँ पर दोनों जबड़ों के अंदर जिस्म को रख के हम उसका डायामीटर मालूम कर सकते हैं। अगर हमें किसी जिस्म का इंटरनल डायामीटर मालूम करना है तो इंटरनल डायामीटर भी हम इसी वर्नियर कैलिपर से मालूम कर सकते हैं। फ़र्ज़ किया ये मेरे पास एक कैप है, मैं इसका इंटरनल डायामीटर मालूम करना चाहता हूँ। अगर तो एक्सटर्नल मालूम करना चाहूँ तो इसको बेटा मैं इस तरह से इसके अंदर रखूँगा तो ये एक्सटर्नल डायामीटर आ जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये आ गया कि क्या हम इसका इंटरनल डायामीटर, ये वाला अंदर वाला डायामीटर मालूम कर सकते हैं? जी बिल्कुल। उसके लिए आपने ये जो ऊपर वाले जबड़े हैं यहाँ पर आपने इसको ऐसे हेल्ड करना है। तो इस तरीके से बेटा हम इसका इंटरनल डायामीटर भी मालूम कर सकते हैं। तो ये पेपर में एमसीक्यूज आ जाता है कि वो कौन सी डिवाइस है जिसकी मदद से हम किसी भी बोतल का या किसी भी सिलेंडर का इंटरनल डायामीटर मालूम कर सकते हैं। तो बेटा वो वर्नियर कैलिपर है।
इसको आपने याद रखना है। तो ये लीस्ट काउंट इसका कितना है ये याद रखना है, और वर्नियर कांस्टेंट अगर पूछा जाए तो उसका मतलब लीस्ट काउंट ही होता है। ये बातें बेटा आपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि प्रैक्टिकल वर्नियर कैलिपर से हम किस तरह से मालूम करते हैं। और नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल होगा वो इंशाल्लाह स्क्रू गेज का होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।